एक और आप तमाम मौजूद मेहमानों से एक और अहम इशू पे बात करनी है, और वो है वो जो ऑर्डिनेंस जो मुस्लिम लीग नून जो है अदालत चैलेंज कर दिया है, और ऑर्डिनेंस है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों से मुतालिक और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक आइंदा इलेक्शन में देने से मुतालिक, जिसपे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने मई के शुरू में एक ऑर्डिनेंस जारी किया। अब मुस्लिम लीग नून इस हवाले से शदीद रिजर्वेशंस का इजहार कर चुकी है। वो कहते हैं जी पार्लियामेंट को बाईपास करके जो भी कानून साजी की जाएगी उसको मुस्तरद करेंगे, और पहले इमरान खान साहब जो हैं वो फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन में पेश हों, उसके बाद उनकी टीम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पे तजर्बे करती रहे। अमीन उल हक साहब आपकी तरफ आएंगे। हुकूमत का तो एक मौक़िफ़ है, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आप क्या चाहते हैं? फवाद चौधरी साहब कहते हैं जो 2023 के इंतखाबात हैं वो मॉडर्न लाइन्स में होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें होंगी, मुमकिन तौर पर वोट का हक भी हासिल होगा ओवरसीज पाकिस्तानियों को। आप इन तमाम मुतालबात में हुकूमत के साथ हैं क्या? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी ख्वाहिश है और इस पर अमल होना भी चाहिए। अच्छी बात यह है कि जिसे कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब ने जो इंटरनेट वोटिंग फॉर द ओवरसीज पाकिस्तानी, इसकी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने ये तमाम जिम्मेदारी बड़े खुशअस्लूबी के साथ निभा रही है। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि हमने सबसे पहले क्या किया। जब ये चीज़ें सामने आई तो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ बात की, हमने नादरा के साथ बैठाया, और हमने जिसे कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी साथ बैठी, और हमने फैसला किया कि वे फॉरवर्ड आगे कैसे बढ़ा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, चूँकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो मेरे बिल्कुल ये साफ और शफाफ सोच थी कि आई वोटिंग को फ्रंट से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लीड करना है। क्यों? क्योंकि मैं अगर एज ए मिनिस्टर के तौर पर अगर आई वोटिंग पर जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से कोई भी काम करूंगा तो मेरे सियासी मुखालफिन मुझ पर शकूक और शुबात का मुजाहरा करेंगे, और इसी वजह कर हमने फैसला किया कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिटर्न में, मैं रिपीट करता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब रिटर्न में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को लिख के दिया कि यस आप वे फॉरवर्ड करें, तो हमने क्या, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने क्या किया, एक कंसल्टेंट हायरिंग किया और उसके 3 टीओआर रखे। हमने ये फैसला किया कि जो पूरे दुनिया के तमाम ममालिक में जो बेस्ट प्रैक्टिस चल रही है उसको अपनाने के लिए कोशिश की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कंसल्टेंट थे इसने 31 मई को अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है, और वो रिपोर्ट हमने 1 जून को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसकी टेक्निकलिटीज क्या है इसमें अमीन साहब, हम आपसे मजीद बात करें। हबीब साहब, हुकूमत का मौक़िफ़ तो इस सिलसिले में ज़ाहिर है हमारे सामने ही है, लेकिन ऑल्दो मुस्लिम लीग नून इस मामले को अब अदालत में ले गई है, लेट्स सी क्या फैसला आता है। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी भी, हम आवाज़ है मुस्लिम लीग नून की, ये पीपल्स पार्टी से पूछेंगे। फारूक साहब, आपको गालिबन कहीं मसरूफियत है, कहीं निकलना है, इसलिए आपने हमें वक्त दिया कीमती, आपका फिलहाल शुक्रिया। ब्रेक के बाद दीगर मेहमानों के साथ मजीद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू कैपिटल टॉक। कादिर खान बंदोखेल साहब, कादिर साहब, मुस्लिम लीग नून के मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब तो अब कोर्ट में ले गए हैं सारे मामले को, ये जो सदारती ऑर्डिनेंस है, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मुताल्लिक? देखिए, ये इनका पूरा इन्हिसार है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर, क्योंकि इनका खैरात, चंदा, ज़कात, बनी गाला का मेल, इनके जो यूनिवर्सिटी है और अस्पताल है, ये उन्हीं पे चल रहा है। अब ये उन लोगों से ये उम्मीद रख रहे हैं कि ये उनको वोट भी दे देंगे। इनको पता नहीं ये है कि अभी 2.5 साल इनकी हुकूमत का जो हाल हुआ है, और अल्लाह ना करे 5 साल पूरे करे तो कितनी गालियाँ पड़ेंगी वो आपके सामने आ जाएगी। दूसरी बात ये कि ये बार बार इलेक्ट्रॉनिक और ये सारी चीज़ें वोटिंग की बात कर रहे हैं। क्या इस पाकिस्तान में हर जगह बिजली मौजूद है? क्या हर जगह ये सिस्टम मौजूद है जो ये कर रहे हैं? लेकिन अगर वो ज़ोर दे रहे जुल्फ़ी बुखारी जैसे लोगों को वापस लाने के लिए, इनकी तो बस चले कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी को प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी दे दे। मगर सवाल ये है कि ये हर मर्दा, लेकिन सिर्फ मैं दोबारा कहता हूँ, इनको पता चल जाएगा अगर ये उन्होंने इसका इस्तेमाल दे भी दिया है या पास भी हो गया असम्बली से, जो कि मुझे इस वक्त मैं पार्टी का वर्जन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी ज़ाती दे रहा हूँ, कि अगर ये पास भी हो गया है तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी उससे ज़्यादा जिस तरह रियासत मदीना का उन्होंने दावी किए है, जिस तरह 3 महीने में पाकिस्तान को पता नहीं फ्रांस और बरतानिया के बराबर लाना था, वो ख्वाब तो उनका चकनाचूर हो गए और लोगों के हौसले पुस्त हो गए सारे। आप मैं सिर्फ इतना हवाला दूंगा, जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया, आप समझते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म की जब बात हो तो तमाम पार्लियामान की जमातों को भी एतमाद में लेना चाहिए? ऑर्डिनेंस से शायद ये काम बनेंगे नहीं अल्टीमेटली। देखिए, ये जो सदर मुमलिकत साहब बैठे हुए हैं,
जो 2500 मुलाजमीन के साथ महल में बैठे हुए हैं, जिनको ये महलों को ख़त्म करके यूनिवर्सिटी बनाने के ओर गए, उनका क्या काम है बेचारे का? आज ही असम्बली का इजलास चल रहा है, तो आप मुझे बताओ कानून क्या कहता है? जब असम्बली का इजलास चल रहा हो तो वहाँ पर आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हो, और ऑर्डिनेंस भी अगर आप लाओगे तो वो कोई इमरजेंसी नोयत का हो तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी है? अभी तो इलेक्शन इनके बकौले 2023 में हो रहे हैं, तो आज क्या जरूरत है? असम्बली का इजलास चल रहा है, वहाँ पेश कर दे, डिबेट कर दे, अगर लोगों ने इसकी हिमायत कर दी है तो अल्लाह खैर सलाह। अच्छा कादिर साहब, आपका मौक़िफ़ तो आया। अमीन साहब, आप क्विकली ये बताइएगा, आप मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो है वो सारे मामलात उसके देख रहे हैं, आपको लगता है कि हम 2023 के इंतखाबात जिसमें ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, और आपको पता ही है हमारे यहाँ इलेक्शन इससे कबल जो भी होते हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ात अपोजिशन जमातों के सामने यहाँ आई जाते हैं, जो अल्टीमेटली हुकूमत में फिर नहीं होती हैं, अपोजिशन में आती हैं, हम हैंडल कर सकते हैं टेक्निकली ये सारा कुछ इस तरह से? यस अब्दुल्ला, मैं समझता हूँ कि देखें, सबसे पहले तो मुझे अफसोस हुआ अपने साथी भाई, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बारे में ज़रा गलत अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। हमें समझना पड़ेगा कि अरबों रुपए वो रेमिटेंस के साथ पाकिस्तान को भेजते। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि यस, उनका हक बनता है कि वो भी पाकिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लें, और इसी ब्रॉड माइंड तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ आईटी अपना काम कर रही है। क्या काम कर रही है? हम इस बात को मेक श्योर कर रहे हैं कि हर सूरत में 2023 के इलेक्शन में अमीनुल हक साहब, वक्त की किल्लत है, लेकिन आपका ये मौक़िफ़ हमारे तक पहुंच गया कि आप MQM पाकिस्तान जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की हामी हैं। कादिर मंदोखेल साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। फारूक हबीब साहब, आपका भी शुक्रिया।